कानपुर में पहली बार ई टेंडरिंग सिस्टम पर साइबर अटैक, करोड़ों का खेल पलटा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स गायब। सिस्टम पर उठे ये बड़े सवाल, 40 लाख फीस जमा, 6 टेंडर फाइल, लेकिन बोली लगने से ठीक पहले पूरा डाटा हो गया हवा। अब साइबर सेल से लेकर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय तक मचा हड़कंप। यूपी में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी ई टेंडरिंग सिस्टम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर नगर और कानपुर देहात के करीब 4 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण टेंडर में भाग ले रही वरद इंटरप्राइजेज नाम की फर्म अचानक उस समय सिस्टम से बाहर हो गई जब बोली प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में थी, जिसकी वजह प्रहरी ऐप से कंपनी के सारे दस्तावेज अचानक गायब होने रहा है। इस घटना ने न सिर्फ फर्म के मालिक दुर्गेश सिंह चौहान को हिलाया बल्कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और साइबर सेल तक हलचल मचा दी है, क्योंकि ई टेंडरिंग को तकनीकी रूप से बेहद सुरक्षित माना जाता है और ऐसी घटना का होना सामान्य नहीं है। दुर्गेश सिंह चौहान के मुताबिक 28 नवंबर को घाटमपुर, भोगनीपुर, सिकंदरा और रसूलाबाद में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के 6 टेंडर जारी हुए थे। उनकी फर्म ने प्रहरी ऐप के जरिए समय सीमा में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड किए। 6 टेंडरों में आवेदन किया, लगभग 40 लाख रुपए की फीस जमा भी हो गई, लेकिन जैसे ही बोली खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, फर्म का पूरा डेटा ऐप से गायब हो गया। दुर्गेश इस घटना को सुनियोजित साइबर हमला बताते हैं। उनका आरोप है कि किसी ने जानबूझकर उनके दस्तावेज डिलीट किए ताकि वे नीलामी प्रक्रिया में शामिल ही ना हो सके। उन्होंने इस मामले की शिकायत पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और डीसीपी ईस्ट कार्यालय में की है। टेंडर 28 तारीख को 12 बजे तक की डेट थी पीडब्ल्यूडी की, जो कि डालने की। उसके बाद मैंने जब 12:30 बजे विभाग ने टेंडर खोले, जब टेंडर 12:30 बजे विभाग ने खोले तो मेरी निविदाएं उससे सारी गायब थी। 6 निविदाएं मैंने डाली थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा उसमें गायब है तो मैंने अपनी प्रहरी आईडी खोली। प्रहरी आईडी खोला तो उसमें से मेरा डीएससी साइन आउट था। जब डीएससी साइन आउट था तो मुझे पूरा आभास हो गया कि कहीं ना कहीं किसी ने मेरे डीएससी या मेरे आईडी के साथ साइबर छेड़खानी किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने जो है साइबर क्राइम में फर्स्ट रिपोर्ट के तौर पे एक अपनी एप्लीकेशन दिया है माननीय डीसीपी सर के पास। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसमें छेड़खानी करने वाले को उजागर करेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बस मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक आग्रह निवेदन करना चाहता हूं विभाग से, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी का उद्देश्य है कि जो भी चीज़ें हैं बहुत साफ़ सुथरी और निष्पक्ष हों। तो मैं विभाग से भी यही आग्रह करूंगा कि उसी चीज़ों को माननीय योगी जी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल करके दोबारा निविदाओं को लगाया जाए, जिससे कि उन निविदाओं में मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूं और प्रणाली निष्पक्ष हो सके। इस बारे में मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता ने खुद स्वीकार किया कि यूपी में ई टेंडरिंग में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया तकनीकी रूप से अत्यंत सुरक्षित होती है। दस्तावेजों का गायब हो जाना सामान्य स्थिति में संभव नहीं, इसलिए मामले की गहन जांच जरूरी है। आईटी सेल के प्रभारी अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर इस केस के हर पहलू की जांच कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ मुख्यालय में पहले से ही एक 3 सदस्यीय हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी मौजूद है, जो पूरे प्रदेश की ई टेंडरिंग प्रणाली की निगरानी करती है। अब वही टीम इस मामले की गहराई से जांच करेगी, क्योंकि अगर ये सच में साइबर अटैक है तो यूपी की सरकारी टेंडर प्रणाली पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। मामला बड़ा है और अब पूरे राज्य की नजर इस जांच पर है। फर्म के दस्तावेज गायब होने से न सिर्फ कंपनी को भारी नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल उठ गया है। कानपुर में ई टेंडर सिस्टम पर साइबर अटैक का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, करीब 4 करोड़ के पीडब्ल्यूडी टेंडर में हिस्सा ले रही एक फर्म के सभी दस्तावेज अचानक प्रहरी ऐप से गायब हो गए। कंपनी ने साइबर अटैक की आशंका जताते हुए पीडब्ल्यूडी मुख्यालय लखनऊ में शिकायत की और साथ ही साथ कानपुर में साइबर सेल में शिकायत की है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि जांच कर जल्द ही इस मामले में का खुलासा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।